हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी को बहुत अच्छे तरीक़ों से कर रहे होंगे। इसी कड़ी में जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके साथ एक जीरो टू हीरो सीरीज़ लेके आऊँगा, जिसमें आपको मैंने सपना दिखाया था मैथ्स में 100 लाने का। उसी सपने को पूरा करने के लिए मैं क्लास 10th के लिए सबसे पहली वीडियो क्लास 10th के लिए जो सबसे हार्ड चैप्टर माना जाता है ट्रिग्नोमेट्री, ध्यान रखना उसी की नींव को मजबूत करने के लिए मैं एनसीईआरटी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पे आपके सामने लेके आया हूँ। उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड करने वाले हैं। ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने वाले हैं। उसी कॉन्सेप्ट की मदद से मैं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस, आज नहीं मेरी स्ट्रेटजी रहने वाली है कि मैं आपका कॉन्सेप्ट पहली वीडियो में बिल्ड करूँगा। ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के बाद मैं अगली जैसे आपके पास वीडियो लेके आऊँगा तो उस वीडियो में मैं आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन, या फिर मैं बोलूँ जो पिछले साल क्वेश्चन आ चुके बोर्ड एग्जाम्स में, उन्हें लेके आएंगे और बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हम तीसरी वीडियो में लेके आएंगे। तो एक चैप्टर की कम से कम 3 वीडियो होना तय है मेरे प्यारे भाई। तीनों वीडियो को अच्छे से कर लेना। मैं पहले भी बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट वीडियो होने वाली है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मैं इसमें लेके आया हूँ। मैंने जितने क्वेश्चंस आपके पास लेके आया हूँ मात्र इन्हें कर लो, मैं गारंटेड कहता हूँ आपको एनसीईआरटी में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे भाई चलो स्टार्ट करते हैं। इसी में आप देखोगे सबसे पहले मैं आपके लिए लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले मैं आपको बताऊं ट्रिग्नोमेट्री में मैंने, आप ज़्यादा बेसिक में बताऊंगा नहीं, मैं आपको बता देता हूं। देखो बेसिक आप सबको सब पता होता है क्योंकि आप अक्टूबर नवंबर में आगे बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो इतना तो होगा ही नहीं कि आपने कुछ नहीं पढ़ा। अब बहुत कुछ आपने पढ़ा होगा, बस मैं उसको रिकैप करा के कुछ अच्छे तरीके आपको देने वाला हूँ कि क्वेश्चन को किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो, किस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट को रिवाइव कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। ध्यान रखना बिल्कुल बेसिक से मैं नहीं जाने वाला। यदि आपको लगे बेसिक से तो आप घर बैठो भाई, मेरे भरोसे मत आओ, आप खुद के किसी और टीचर को पकड़ो। मेरा काम 100 दिलाने का है तो मैं 100 दिलाने के हिसाब से काम करूँगा। थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए, उसको पूरी करने की गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन आप सोचो कि मैं आपको टेबल लिख के यहाँ दिखाऊंगा तो वो पॉसिबल नहीं है मेरे प्यारे भाई। बस ध्यान देना, जिनको थोड़ी बहुत उन्होंने कर रखी है मेहनत, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत में कन्वर्ट करने का काम केवल मेरा होने वाला है। बस आपका काम है यहाँ आना, क्लास को देखना और जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उन क्वेश्चंस को एक बार, कम से कम एक बार आपकी रफ कॉपी में आपको प्रैक्टिस कर लेनी है भाई। देखो तो मैं यहाँ बता दूँ ट्रिग्नोमेट्री अपन पढ़ने वाले हैं, और ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको बता दूँ, ट्रिग्नोमेट्री सबको बताया सर ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है 3 साइड मेजर करना। ये फालतू बकवास है, मैं नहीं करूँगा, ठीक है। आपको मुझे 100 दिलाने में 100 की मेहनत कराऊंगा, टाइम बहुत कम है। आपने देख लिया होगा कि 12 फरवरी से आरबीएससी की डेट शीट आ चुकी है, 12 फरवरी से आपकी एग्जाम स्टार्ट है, बहुत कम टाइम आपके पास है। तो इतने कम टाइम में मैं इतना फालतू चीज़ नहीं करूँगा, बस जो करूँगा आप देखो। तो ट्रिग्नोमेट्री में बस आपको इतना याद रखना है कि आपको जो पढ़ना है मेरे प्यारे भाई वो राइट एंगल ट्राइंगल को पढ़ना है। इतना सा इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी कहाँ यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है वो बाद की बात है। ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ोगे तो पूरे ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक ही ट्राइंगल के बारे में बात की जाएगी और वो ट्राइंगल होगा राइट एंगल ट्राइंगल। आई होप कि आप सब समझ चुके होंगे। इसी की अगली कड़ी में मैं आपको बता दूं, ये देखो मैं सारे के सारे फॉर्मूले, ध्यान रखना ये सिलेबस से हट चुका है तो ये अपन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जितना भी सिलेबस बचा, जितना भी है वो सब मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ। देखो ट्रिग्नोमेट्री वह ब्रांच है जिसमें आप पढ़ते हो रिलेशन बिटवीन साइड्स और एंगल को आप पढ़ोगे ये, लेकिन ध्यान रखना आपको ये सारा ज्ञान होना चाहिए। ये मैं लिख के लेके आया हूँ। देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री, इसका मतलब मेजरिंग करना है आपको ट्राइंगल को। ट्राइंगल भी कौन सा होने वाला है, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल होने वाला है। ध्यान रखना बहुत सारी चीज़ें, आपको टेबल याद होनी चाहिए। मैं आपसे बोलूँ 1045 की वैल्यू तो आपके माइंड में सीधा क्लिक करना चाहिए कि सर 1 होती है, ठीक है। मैं आपसे बोलूँ कि साइंस 60 की वैल्यू तो आपके दिमाग में डायरेक्ट क्लिक करनी चाहिए कि सर √3/2 होती है। तो सब ये माइंड में आपको याद होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आप माइंड में क्लियरिटी रखोगे उतनी जल्दी आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच बहुत ज़्यादा जल्दी होगी। माइंड में कैलकुलेशन करना सीख जाओगे, लेकिन सबसे पहली कड़ी में आपको बताऊं तो याद करनी ही पड़ेगी। ध्यान रखना आपको मैथ्स स्ट्रॉन्ग करनी है तो कुछ चीज़ें माइंड में ही करनी पड़ेगी, पेन को रोकना भी सीखो। देखो तो मैं बता दूं आपको ये कंटेस्ट होनी चाहिए साथ में ये फॉर्मूले, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ये 3 है होने वाले हैं और 3 से ये बनने वाले 2। ध्यान रखना मैं आपसे पूछूं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है तो आप कहोगे सर 1 होता है। इसी में से साइन स्क्वायर की वैल्यू मैं निकालूं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा तो आप कहोगे सर कॉस को उधर माइनस में भेज दो तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से जैसे यहाँ हमने फॉर्मूला बनाए तो इन दोनों को भी बनाएंगे। आपको पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप कहोगे सर ये हमारे साफ लिखा है कि सेक स्क्वायर होता है। 1 + cot स्क्वायर क्या होता है, आप कहोगे सर कॉसेक स्क्वायर होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। जब आप क्लास लेने बैठो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार जरूर देख लो आप कि क्या आप ये याद है या नहीं है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे, ये आपको याद होनी चाहिए कि सर कैसे फॉर्मूले हैं। इधर देखो यहाँ लिखा हुआ है, इनका मैं बता दूंगा आपको ये क्या क्या है, लेकिन ये जरूर याद हो कॉसेक 1/sin होता है, सेक 1/cos होता है, tan 1/cot होता है, tan sin/cos भी होता है, ऐसे ऐसे। तो ठीक है मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ मैं आपको सब चीज़ लिख के देता हूँ। देखो सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं एक
ट्राइंगल की, ट्राइंगल है ए बी सी। ध्यान रखना राइट एंगल ट्राइंगल है तो एंगल 90 होने वाला है, ठीक है, एंगल कितना होने वाला है 90 होने वाला है। इसी के साथ मैं आपको बताऊं जब एंगल 90 हो गया तो मेरे प्यारे भाई ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। ध्यान रखना, मैं बात करूँ सर, आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी है, और जब पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी थी तो उसमें आपने एक रिलेशन पढ़ा था सर, क्या पढ़ा था? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बताओ ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। मैं कहूँ जब आपने ये पढ़ा है तो आपको पता है 90 के सामने वाली कौन सी होती है? आप कहोगे सर हाइपोटेनियस होती है। आप कहोगे सर यदि जिसको मैं एंगल मानूंगा, हो सकता है वो थीटा हो सकता है वो ए हो सकता है वो सी हो, जो भी हो। लेकिन यदि आपको इतना सा नहीं पता, मैंने मान लिया ये थीटा है, तो ध्यान रखना जो थीटा आपको गिवन होगा 30, 60 जो भी आपको गिवन होगा, जैसे थीटा की साइड, थीटा की जो सामने होगी उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम परपेंडिकुलर। आप कहोगे सर हाइपोटेनियस हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, क्या बचा? बेस बचा। तो इस तरीके से क्या आप आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या कौन हाइपोटेनियस होने वाली है, कौन मैं आपको बताऊँ बेस होने वाली है, कौन परपेंडिकुलर होने वाली है। बस इतना सा आपको आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपका क्वेश्चन लगभग खत्म हो जाएगा। 8.1 की मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। देखो तो मैं आपको बताऊं, आपको ये याद होना चाहिए कि ये आपको पता होगा, आपने ये पढ़ा होगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये आपने बहुत अच्छे से आपके टीचर ने बताया होगा, ये ट्रिक आपको ध्यान रखना। तो ये साइन का होता है, ठीक है, ये कॉस का होता है, ये टेन का होता है, उल्टा कर दो, टेन का उल्टा ये कॉट का हो जाने वाला है, ये किसका होता है? सेक का हो जाएगा, और ये कॉसेक का हो जाएगा। ध्यान रखना। तो मैं कहूँ आपसे डायरेक्ट पूछूँ सर साइन का इस फॉर्मूले में क्या होता है, तो आप कहोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसका होता है? साइन का होता है। मैं आपसे पूछूँ टेन का क्या होता है, तो आप कहोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन का होता है। इस तरीके से ये 6 फॉर्मूले भी आपको याद कर लेने हैं। ध्यान रखना, मैं आपसे कहूँ सेक का क्या होता है, तो उल्टा जाओगे ऐसे, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। बस इस तरीके से आप कर लोगे तो 8.1 लगभग आपकी खत्म हो जाने वाली है। बस ध्यान रखना ट्राइंगल में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी क्या होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, फिर बता रहा हूँ, मान लो अब की बार ये 90 है तो 90 के सामने वाला तो हाइपोटेनियस फिक्स है। मैं कहूँ अब की बार मान लो ये थीटा हुआ तो थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, बचा कौन सा है? तो बेस हो जाएगा। बस इतना आपको आइडेंटिफाई करना होना चाहिए। यदि इतना आप कर पाते हो तो आप सब कुछ कर लोगे। बात ध्यान रखना, इसमें आपको ये जरूर सबसे मेन है कि आप तो पाइथागोरस थ्योरम याद होनी चाहिए, और वो होती है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। देखो आगे मैं आपको बताऊं, डायरेक्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को देख के आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हो। कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के साथ साथ आपको जो भी है धीरे धीरे आपको सब सारी चीज़ समझ आने लग जाएंगी। तो इसी के लिए एक तो अगला क्वेश्चन जो आपका होने वाला है वो होने वाला है कि ये क्वेश्चन आपका है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और मैं आपको दिखाऊं ये क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व कर पाओगे। बस आपको यहाँ देखते जाना है, मैं आपको बताऊं सॉल्यूशन कैसे करना है। देखो इधर सबसे पहली चीज़ है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि मेरे को जो सॉल्व करना है यहाँ पर आपको ट्राइंगल दे रखा है। ट्राइंगल कौन सा दे रखा है? ट्राइंगल दे रखा है राइट एंगल ट्राइंगल। देखो यहाँ आपको दे रखा है, आप कहोगे सर ठीक ये 90 है, आप कहोगे सर ये 90 है। 90 के सामने वाली कौन सी साइड होती है? आप कहोगे सर हाइपोटेनियस होती है। यहाँ तक सबको क्लियर होगा। आप कहोगे सर मुझे यहाँ पर दे रखा है tan p, क्या फाइंड करना है? tan p। इधर से क्या फाइंड करना है? cot r। इसका मतलब मुझे p भी लेना है और r भी लेना है, ठीक है, दोनों अलग अलग लेना है। तो मैंने क्या किया, आप किसी को भी मान सकते हो, जो आपकी इच्छा वो मान लिया। मैंने यहाँ पर सबसे पहले मान लिया एंगल r को, आर की साइड मान लिया। तो आप मुझे बताओ आर के सामने वाला ये क्या हो जाएगी? अभी के लिए आर के लिए ये क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। और जो बची कौन बची, ये क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। क्या इतना हो जाएगा? क्या आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाने वाला है। मुझे बताना, यदि आपने आर को माना, आप कहोगे सर, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने आर को ही क्यों माना, पी को क्यों नहीं माना? मेरे प्यारे भाई तुम पी को मान लो, ठीक है, तुम पी को मान लो, मैंने आर को मान लिया, मैं आर को ही मान सकता हूँ, तुम पी को मान लो, दोनों सेम चलने वाला है। तो मैं आपको आर की हेल्प से करके दिखा रहा हूँ। आप मुझे बताओ, यदि मैंने कहा आर यहाँ पर थीटा माना, आर यहाँ पर थीटा माना, तो मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? तो पी क्यू, पहले तो ये बताओ पी क्यू कितना दे रखा है? पी क्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर। पी क्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और 12 सेंटीमीटर है तो ये है क्या? आप कहोगे सर ये परपेंडिकुलर है। ये क्या है? परपेंडिकुलर है। मैं बात कर रहा हूँ रेस्पेक्ट किसके? आर के रेस्पेक्ट में। इसके अलावा मुझे आप बताओ, इसके अलावा मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई हाइपोटेनियस पी आर कितना है? आप कहोगे सर पी आर कितना दे रखा है? 13 दे रखा है। पी आर कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर। आप कहोगे सर आर के रेस्पेक्ट में पी आर क्या हो जाने वाली है? आप कहोगे सर पी आर हाइपोटेनियस हो जाने वाली है। क्या दो साइड गिवन है, क्या तीसरी नहीं निकाल सकते क्या? ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे क्वेश्चंस में हर बार हर क्वेश्चन में
पाइथागोरस थ्योरम लगना मैंडेटरी है। तो आपको याद होनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। मुझे फाइंड करना है QR, मुझे QR फाइंड करना है, ध्यान रखना। तो QR फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या आना चाहिए, मुझे आना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, आप कहोगे सर होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्या यही होती है क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल यही होती है। हाइपोटेनियस क्या है, आप कहोगे सर हाइपोटेनियस है 13, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर इक्वल टू P कितना है, आप कहोगे सर ये है 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस B का, और B कितना है आपका, B कहोगे सर B है मेरा QR, B कितना है, B है मेरा QR। तो यहाँ पर आप किसकी वैल्यू रख दोगे, QR की वैल्यू रख दोगे, ये हो जाएगा सर QR का होल स्क्वायर। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा ही नहीं। ध्यान रखना इसका होल स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे सर 13 का होता है 169, ये इधर प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और 12 का होल स्क्वायर कितना होता है 144, इधर ये कितना हो जाएगा QR का होल स्क्वायर। आपको पता है सर इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगना तय हो जाएगा। ध्यान रखना इधर बचेगा QR और इधर कितना बचा 25, साथ में क्या है उसके ऊपर रूट। तो मेरे प्यारे भाई मुझे बताओ QR की वैल्यू कितनी आ गई, QR की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो किसी को डाउट होनी नहीं चाहिए। सबसे पहला टारगेट आपका और मेरा जो होने वाला है वो केवल और केवल यही होने वाला है कि आपको तीनों साइड जो ट्राइंगल की हैं वो पता हो। जैसे यहाँ पर 2 दे रखी थी, तीनों निकाली, तो मुझे बताओ तीसरी जो साइड आपकी आई वो तीसरी साइड कितनी आई, तीसरी साइड आई है आपकी, तीसरी साइड कितनी आई है भाई, तीसरी साइड जो आपकी आई है वो तीसरी साइड आई है आपके पास 5 सेंटीमीटर हो गई। क्या आपके पास तीनों साइडें हैं क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल मेरे पास तीनों साइड है। क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा था, देखो इधर क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा था, आप कहोगे सर मुझे फिर फाइंड करना था, वो करना था 10P। क्या फाइंड करना है 10P। आपने क्या फॉर्मूले देखे थे क्या जो मैंने बताए थे अभी, आपने ये वाला फॉर्मूला देखा है क्या, देखना आपने ये वाला फॉर्मूला देखा है क्या सर, साइन कॉस 10 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके अलावा मुझे बताओ 10 का हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सबसे पहले अब याद रखना मैं किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, मैं किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ भाई, मैं बात कर रहा हूँ किसके रेस्पेक्ट में, P के रेस्पेक्ट में। तो P कहाँ है, ये रहा P। अब ध्यान रखना चेंज हो जाएंगी ये सारी चीज़ें, ध्यान रखना मैं बात करूँ P के रेस्पेक्ट में, तो ये रहा P। 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, P के रेस्पेक्ट में P के सामने वाला, आप कहोगे सर P के सामने वाला आपकी बात हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बचा हुआ बेस। तो आप मुझे बताओ परपेंडिकुलर है क्या, आप कहोगे सर 5। परपेंडिकुलर क्या है 5। बेस कितना है, बेस आप कहोगे सर बेस है मेरे पास 12, बेस कितना है 12। तो मुझे बताओ 10P की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे भाई, 10P की वैल्यू आ गई 5/12। ठीक है, सिमिलरली आपको क्या फाइंड करना है, सिमिलरली आपको कॉट R फाइंड करना है। देखो इधर कॉट R फाइंड करते हैं, ये हो जाएगा कॉट R। मुझे बताओ कॉट R की जब मैं बात करूँ तो आप मुझे बताओ कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे सर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ध्यान रखना अब की बार दोनों चेंज हो जाएंगे, किसके रेस्पेक्ट में बात करनी है, आप कहोगे सर ये बात करनी है R के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में बात करनी है, R के रेस्पेक्ट में। तो R के रेस्पेक्ट में जब आप बात करोगे तो R के रेस्पेक्ट में थीटा के 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और बचा हुआ बेस। तो आप मुझे बताओ बेस क्या है अब की बार, बेस यहाँ पर 5 था तो ये हो गया 5 अपॉन ये कितना है आपके पास, आप कहोगे सर 12। तो मुझे बताओ 10P माइनस कॉट R, 10P माइनस कॉट R ये आपको फाइंड करना है। तो 10P की वैल्यू है 5/12 माइनस कॉट R की वैल्यू है 5/12, ये प्लस का ये माइनस का, आंसर कितना 0। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि थोड़ी बहुत आपको कसर रही हो, कन्फ्यूजन हो रहा हो थोड़ा, तो 5-7 मिनट का एक क्वेश्चन मैंने लिया है, ज़्यादा टाइम आपको लिया नहीं है। इसको आप कोशिश करने एक बार देखो दोबारा, फिर कोशिश करना कि आप रफ कॉपी करो तो डेफिनेटली आपसे हो जाएगा। बट ध्यान रखना जब आप परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस मानो तो एक ही चीज़ जो याद रखनी है वो ये मानिए कि आप किसके रेस्पेक्ट में मान रहे हो। जब आप R के रेस्पेक्ट में माने थे तो परपेंडिकुलर उसके सामने वाला होगा, आज P के रेस्पेक्ट में माना था तो परपेंडिकुलर उसके सामने वाला होगा। चाहो तो आप इन्हें याद करने के लिए लिखवाया है मैंने, आप लिखो तो ठीक, ना लिखो तो ठीक। मेरे प्यारे भाई इसको देखना अच्छे से, इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना, डेफिनेटली हो जाएगा। इसी पे बेस्ड एक अगला क्वेश्चन है इसमें, वो भी मैं आपको करा देता हूँ। इसमें ध्यान रखना ये यही है कि मैं फिर बोल दे रहा हूँ 8.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं सब में पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पहली कंडीशन आपको याद रखना चाहिए कि मैं कौन से एंगल के रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो, जिससे परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस जो है वो रेस्पेक्टिवली चेंज होंगे यदि अलग अलग है तो। अब आगे आप देखो, आगे मैं आपको बताऊँ, यहाँ आप देखो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन मैंने आपको दिया है 15 cot A = 8 और आपसे फाइंड करवा रखा है साइन A और सेक A। ये बहुत ज़्यादा आसान है, सेम उसी के तरीके का है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाओगे, आप कहोगे सर ये ट्रायंगल बना लिया, थोड़ा अच्छा बनाते हैं।
ये सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाया मैं, ट्राइंगल का नाम दिया मैं ए, ये दे दिया बी और ये दे दिया सी, ठीक है। जब मैं नाम दिया तो मुझे बताओ बी पर 90 है तो 90 के सामने वाला सीधा हाइपोटेनियस हो जाने वाला है। यहाँ पर देखो ए की बात कर रहा है, यहाँ पर भी किसकी बात कर रहा है, ए की, और यहाँ पर भी किसकी बात कर रहा है, ए की। इसका मतलब एंगल कौन सा लेना है, तो एंगल लेना है ए। एंगल कौन सा लेना है, ए, ठीक है भाई। एंगल के सामने वाला क्या होता है, आप कहोगे सर ये परपेंडिकुलर होता है। बचा क्या, बचा ये बचा, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। आई होप यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब आपको दे क्या रखा है, वो देखो आप सबसे पहले जो आपको दे रखा है, आपको दे रखा है, मैं सॉल्यूशन करता हूँ इसका। सबसे पहले जो आपको दे रखा है मेरे प्यारे भाई, वो दे रखा है 15 cot A, 15 cot A इक्वल टू दे रखा है 8। क्या यही दे रखा है क्या? अब मुझे बताओ 15 cot A इक्वल टू 8 है, मुझे केवल एक तरफ केवल और केवल ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी रखनी होती है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। तो आप मुझे बताओ जब आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी इधर रखने वाले हो तो मुझे एक चीज़ बताओ, ये मल्टीप्लाई में है, कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में। तो सर आप कहोगे ये आ जाएगा cot A इक्वल टू, ये हो जाएगा 8/15, cot A इक्वल टू 8/15। मैंने आपको बताया था कि आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। साइन का क्या होता है, आप कहोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस तरीके से 6 मैंने आपको बताए थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले करके। तो उसी बेस पे आप मुझे बताओ कॉट का क्या होता है। आप कहोगे सर हमने याद किया था कि कॉट का जो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आप मुझे थोड़ा सा सोच के बताओ इस ट्राइंगल में बेस क्या है। आप कहोगे सर बेस जो है वो ए बी है, ए बी है, ए बी, ए बी, ये तो हो गया बेस। तो बेस कितना है यहाँ पर 8। ध्यान रखना ये रेशियो है, रेशियो को किसी भी डायरेक्ट नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक कांस्टेंट लगाना होता है। वो कांस्टेंट आप कुछ भी मान सकते हो, ए बी सी डी अल्फा बीटा जो भी आपकी इच्छा हो। तो ध्यान रखना मैंने यहाँ मान लिया के। तो ए बी जो ये आपकी साइड है ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 8 के। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। ये परपेंडिकुलर रहा, परपेंडिकुलर है 15। आप कहोगे सर मेरे को तो ये परपेंडिकुलर दिया है कि परपेंडिकुलर तो बीसी होने वाली है। तो आप यहाँ लिखोगे कि बीसी जो है, बीसी यहाँ से परपेंडिकुलर कितना, वहाँ से परपेंडिकुलर बीसी है, यहाँ से परपेंडिकुलर कितना है 15 है। लेकिन मैं रेशियो था, रेशियो को डायरेक्ट नंबर में बदलूंगा तो एक कांस्टेंट लगाऊंगा, कांस्टेंट क्या लगा दिया, के लगा दिया। आप कहोगे सर मेरे पास ये आ गया 15 के। मेरे पास 2 साइड हो गई, 2 साइड हो गई, मुझे तीसरी साइड निकालनी है। तो आप खुद बताओ क्या करूँगा। सर आप बोलोगे अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि 2 साइड जब भी गिवन होती है तो तीसरी साइड निकालने के लिए मुझे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी पड़ती है। तो मुझे बताओ आप पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। मैं कहूँगा सर पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, वो आपके पास जो होगी पाइथागोरस थ्योरम वो होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यही होती है कि नहीं होती। आप मुझे बताओ जब ये पाइथागोरस थ्योरम होती है आपको फाइंड क्या करना है। आप कहोगे सर मेरे पास बेस है, मेरे पास परपेंडिकुलर है, मुझे क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनियस फाइंड करनी है। हाइपोटेनियस है क्या, आप कहोगे सर हाइपोटेनियस है AC। हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है AC। तो ये हो जाएगा AC का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है। आप कहोगे सर परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर है 15, तो ये हो जाएगा 15K का होल स्क्वायर प्लस बेस क्या है। आप कहोगे सर बेस जो मेरे पास होने वाला है वो है 8K, तो 8K का होल स्क्वायर। यही होगा नहीं होगा, धीरे धीरे आप स्क्वायर ओपन करो। तो यहाँ पर तो हो जाएगा AC का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा AC का होल स्क्वायर इक्वल टू 15K का होल स्क्वायर। मुझे बताओ 15 का होल स्क्वायर कितना होता है। आप कहोगे सर 225K स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 का होल स्क्वायर कितना है 64K स्क्वायर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, इनको ऐड करो तो AC स्क्वायर हटेगा। तो ध्यान रखना पहले स्क्वायर रख लेते हैं आगे स्क्वायर। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके इन दोनों को ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 289K स्क्वायर। ध्यान रखना स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा। मैं बात करूँ यहाँ पर आ जाएगा आपका AC इक्वल टू अंडर रूट 289K स्क्वायर। होगा या नहीं होगा मुझे बताओ। ये 289 किसका होल स्क्वायर होता है, तो आपको सीधा सीधा याद होना चाहिए कि सर जो 289 जो होल स्क्वायर होता है 289 होता है 17 का। 289 किसका होता है 17 का होल स्क्वायर होता है। तो ये हो गया 17K, के स्क्वायर में था तो के आएगा और इसका जो होता है वो होता है 17, आपको याद हो जाएगा। तो ये इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास 17K। अब आपके पास ये वाली भी है, ये वाली भी है और ये वाली भी है। देखो क्या फाइंड करवा रहा है आपसे, सबसे पहले फाइंड करवा रहा है साइन, सबसे पहले फाइंड करवा रहा है साइन ए। मुझे आप बताओ साइन का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप कहोगे सर साइन का फॉर्मूला आपने बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मुझे बताओ परपेंडिकुलर क्या है। आप कहोगे सर ए की बात कर रहा है, ए के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर है 15K, हाइपोटेनियस कितना 17K, के से के कैंसिल, तो ये हो गया 15/17। आई होप आपको ये क्लियर होगा। साथ में मैं आपको बताऊं आगे आपसे पूछ रहा है क्या, सेक ए, क्या पूछ रहा है सेक ए,
तो मुझे बताओ सेक का क्या फार्मूला होता है, तो आपको याद होना चाहिए सर, इसका फार्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है? आप कहोगे सर 17 के, अपॉन बेस कितना? आप कहोगे सर बेस जो मेरे पास हो जाने वाला है वो है 15 के से के कैंसिल ही आ गया, 17 अपॉन 15। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने एक क्वेश्चन इस तरीके का लिया है, ध्यान रखना जब भी आपको ऐसे डिवाइड में देगा तो आपको ये रेशियो मानना कंपलसरी हो जाएगा, एक कांस्टेंट मानना। लेकिन जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आए, आपको डायरेक्ट ऐसे नंबर दे दे 12, 13, तो आप डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर दोगे। लेकिन ध्यान रखना जब भी आपको ऐसे दे दे, जब भी आपको ऐसे दे दे कि आपको आपकी बार डिवाइड और मल्टीप्लाई में दे दिया, तो ज़रूर मैंडेटरी है कि आपको एक रेशियो हटाने के लिए उसके साथ आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये दोनों जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ध्यान रखना ये जो दोनों क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं ये 8.1 से रिलेटेड है, 8.1 से। 8.1 में इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि अब आपसे नहीं होगा, ठीक है। बाकी बहुत आसान है, आप एक बार ट्राई करना, आपको लगेगा कि नहीं है तो वीडियो को एक बार दोबारा देखना इन दोनों क्वेश्चंस को। यदि नहीं आते हैं फिर भी तो मैं आपके लिए बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो बोर्ड पैटर्न के हिसाब से आने वाली है, उसका इंतजार करना, ट्रिग्नोमेट्री का। आराम से आपके सारे डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। बस आपको इंतजार है आपकी मेहनत का, आपके रिजल्ट का। मुझे इंतजार है कि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, क्योंकि टाइम आपके पास नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, ये अब जो सीरीज स्टार्ट हो रही है ये जा रही है 8.2 पर। ये जो क्वेश्चन है आपका ये 8.2 का है। ध्यान रखना मैं जो क्वेश्चंस को लेके आया हूँ वो खुद में अच्छे क्वेश्चन है। खुद में अच्छे क्वेश्चंस का मतलब उनका वेटेज और इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, मैं इसलिए उनको लेके आया हूँ कि उनको क्लियर करने के साथ सबसे पहले आपका रिवीजन भी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज करा दूंगा मैं इन्हीं क्वेश्चंस में। और तीसरी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते चलना, क्योंकि जो आपकी बोर्ड एग्जाम 2026 में लगने वाली है वो इन्हीं में से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाला है। इसीलिए लगातार मेहनत करते रहना, रुकने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखना इस क्वेश्चंस को करने के लिए पर्पज़ मेरा इतना सा था क्योंकि मैंने जितने भी बच्चे देखे हैं उनको ऐसे क्वेश्चन थोड़े डरावने लगते हैं जहाँ पर नीचे रूट आता है। तो मेरा ये क्वेश्चन लाने का पर्पज़ केवल इतना सा है कि आपके रूट के अंदर का डर जो है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दो मेरे प्यारे भाई। देखो इधर सबसे पहले क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ, तो क्वेश्चन है आपका cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। मुझे बताओ, अभी मैंने आपको टेबल बताई थी, आपको टेबल याद होनी चाहिए। मैं आपको टेबल दिखाता हूँ कि मैंने आपको टेबल बताई थी कि सर ये टेबल आपको याद होनी ही चाहिए। ये टेबल जो लिख रही है डायरेक्ट याद रखोगे तो अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा फायदा आपका ही होने वाला है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, ऑप्शन में आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं। नहीं याद है तो याद कर लो, मेरा मानना तो केवल इतना सा है। देखो इधर जब आप इसको डायरेक्ट याद करते हो तो आपको पता होगा कि cos 45 की वैल्यू क्या होती है। तो आप कहोगे सर cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ लिखा 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू क्या होती है। तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि सर sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3। कितना होती है? ये हो जाएगी 2/√3 प्लस cosec 30। आप कहोगे सर cosec 30 की वैल्यू भी हमें याद है, कितनी होती है? 2। कितनी होती है मेरे प्यारे भाई? ये होती है 2। ठीक है, ऊपर कुछ नहीं कर सकते, नीचे ज़रूर एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए आप मुझे बताओ, इधर ऊपर तो रहेगा 1/√2, नीचे हो गया कितना? एलसीएम कितना आ गया? √3 आ गया। √3 से √3 1 टाइम्स जाता है, तो ऊपर बचेगा इधर 2 प्लस इसके नीचे हमेशा 1 रहता है, 1 से √3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका 2/√3। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ध्यान रखना जब भी कोई चीज़ डिवाइड में होती है, इस तरीके की डिवाइड में, तो उसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए हम डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ मेरे प्यारे भाई, देखो इधर जैसे यहाँ जो है इसका 1/√2 है, लेकिन जब मैं इन्हें चेंज करूँगा, मल्टीप्लाई में लेके जाऊँगा इस वाले को, मल्टीप्लाई में, डिवाइड से मल्टीप्लाई में, तो जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा। इसके लिए जो डिनोमिनेटर था ये ऊपर आ जाएगा, अपॉन जो ये था ये है 2 + 2/√3, ये हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर। यहाँ तक होगा, आई होप क्लियर होगा। अब आप मुझे बताओ, देखो तो ऊपर तो बचा √3, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? आप कहोगे सर इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन आया तो इधर तो बचा 1 और इधर क्या बचा? 2 बाहर चला गया तो इधर बचा केवल √3, यही बचा। इधर क्या चल रहा था? √2। आई होप यहाँ तक की तो आपको क्लियर हो गई सारी चीज़। यहाँ तक सारी चीज़ क्लियर है, तो अब आपको कुछ नहीं है, बस छोटी सी स्टेप और है। मुझे आप बताओ, जब भी नीचे आता है अंडर रूट, तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि जब भी नीचे अंडर रूट आता है तो उसका क्या करते हैं हम? रैशनलाइजेशन करते हैं।
किससे करते हैं? अपोजिट साइन से करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई यदि मैं इसको सॉल्व करूँ, आप खुद याद करो, मान लो आपकी लड़ाई हो जाए और लड़ाई हो जाने के बाद आपको दो बंदे मिले, एक बिल्कुल हट्टा खट्टा है, बहुत मोटा ताजा है, और एक पतला सा है, तो सबसे पहले आप किसे भगाने की कोशिश करोगे? उस मोटे वाले आदमी को। क्यों? क्योंकि मोटा वाला भाग जाएगा तो पतले वाले को अपन बस में कर सकते हैं, ऐसा ही होता है। तो सेम कहानी है, यदि सबसे पहले मैं इस रूट को हटाऊँ या इस रूट को, आप चाहो तो आपकी चाहे किसी को भी हटा सकते हो, पर मेरा मानना है सबसे पहले बड़े आदमी को भगाओ, तो छोटे आदमी को अपन कंट्रोल कर लेंगे। तो बड़ा आदमी कौन है? आप कहोगे सर बड़ा आदमी ये रहा। बड़ा आदमी हटाने के लिए मुझे रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा 1 माइनस अंडर रूट 3 से अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 3 से। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। जब आप इससे ये करोगे तो मुझे एक चीज़ बताओ, तो ऊपर तो हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 3 अपॉन नीचे इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया a, ये हो गया b। तो आप कहोगे सर a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप कहोगे सर यहाँ तो बचा 2 अंडर रूट 2, ये एज इट इज़ आ गया, 2 अंडर रूट 2 एज इट इज, ये हो गया a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना? 3। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। मुझे अब अगली स्टेप आप बताओ, ऊपर तो बच गया अंडर रूट 3 माइनस 3 अपॉन नीचे ये कितना बचा? आप कहोगे सर माइनस का 2। कितना बचा? माइनस का 2। माइनस के 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर लिख देता हूँ, यहाँ दिखेगा नहीं आपको। तो ये ऊपर तो बचा अंडर रूट 3 माइनस 3 अपॉन नीचे बचा 2। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे ये बचा माइनस का 2, ये बचा तो ये हो जाएगा माइनस का 4 अंडर रूट 2। यहाँ तक के लिए किसी को डाउट होना भी नहीं चाहिए, ध्यान रखना। अब अगली स्टेप में आप एक चीज़ नोटिस करो, ये छोटा है, अंडर रूट 3 छोटा होता है, 3 बड़ा होता है। तो सबसे पहले मैं बड़े को आगे कर लेता हूँ। बड़े को आगे करने का आप नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब इधर से बड़े को आगे लूँगा तो मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस कॉमन लूँगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, कौन? 3 प्लस का हो गया, माइनस का अंडर रूट 3 हो जाएगा। जब माइनस का नीचे क्या है? नीचे है माइनस का 4 अंडर रूट 2। सबसे पहले माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब आपको बताओ, जब आपने इस बड़े वाले बंदे को भगा दिया डरा के कुछ भी करके, तो अब आपके पास कौन बता? छोटा बचा। छोटे को भगाने के लिए तो सबसे सिंपल है, सर उसी के टक्कर का एक आदमी ले आओ, उसी के टक्कर का आदमी ले आओ। तो यहाँ पर इसी के टक्कर का आदमी कौन है? तो ऐसा ही होने वाला है, सेम टू सेम। तो मैंने क्या किया, तब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका, अंडर रूट में अंदर कर दो, ये हो जाएगा अंडर रूट 6 अपॉन, देखो यहाँ बचा 4। जब आप अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है अंडर रूट हट जाता है, और जो आपका अब ये जो आंसर है 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन 8, ये आपका क्या हो जाने वाला है? फाइनल आंसर हो जाने वाला है। तो एक चीज़ मैं दोबारा बोल देता हूँ, क्वेश्चंस कुछ हार्ड नहीं है। सबसे पहली स्टेप है कि आपको फार्मूलाज जो है, फार्मूलाज में बात करूँ टेबल्स की, तो ये टेबल्स याद होनी चाहिए। टेबल याद होगी, आप वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू पुट करने के बाद आपने सेक 30 और कॉसेक 30 की वैल्यू रखी। ध्यान रखना ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते, तो नीचे मैंने एलसीएम ले लिया, नीचे एलसीएम लिया, एलसीएम अंडर रूट 3 आया, यहाँ पर बचा 2 और यहाँ पर हो गया 2 अंडर रूट 3। यहाँ पर डिवाइड वाला साइन आपको दिख रहा है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर देते हैं। तो मैंने चेंज किया, फिर मैंने ऊपर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पर ऊपर ये बचा, नीचे ये हो गया। इसमें से 2 कॉमन आ रहा था तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लेने के बाद अब एक ही बचा और एक ही बचा, तो ये बड़े वाले को भगाने के लिए मैंने इसका क्या कर दिया? रैशनलाइजेशन कर दिया। रैशनलाइजेशन किया तो मेरे पास बड़ा वाला भाग गया, किससे? a माइनस बी और a प्लस बी से। a माइनस बी और a प्लस बी होता क्या है? आप कहोगे सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखो यहाँ मैंने फार्मूला यूज़ किया, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ किया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस 3। तो मुझे पता है ये बड़ा होता है तो मैंने माइनस कॉमन लिया, तो जिससे नीचे का माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गए। तो ऊपर ये छोटा वाला बचा था, इसको इसी की टक्कर के आदमी ला के भगा दिया, तो ऊपर इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 3 अंडर रूट 2 और अंडर रूट वाला अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर हो गया 6। नीचे बता 4, अंडर रूट का अंडर रूट से मल्टीप्लाई करने पर हो जाता है अंडर रूट गायब, तो नीचे बचा 8। आई होप कि अब तो आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कमी लगे तो दोबारा देख लेना मेरे प्यारे भाई, बस क्वेश्चन को जरूर कर लेना, क्योंकि उतने ही इंपॉर्टेंट और अच्छे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट उतना ही है जितना सिंपल ये क्वेश्चन होने वाला है। देखो इससे ज़्यादा सिंपल आपको कुछ नहीं लगेगा, ये मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखो, बहुत आसान सॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा आसान सॉल्यूशन होने वाला है। सबसे पहले आपको ये गिवन है, ठीक है, गिवन क्या है आप मुझे बताओ। आपको गिवन है tan a प्लस बी इज अंडर रूट 3। तो आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है, यहाँ लिख देता हूँ, चलो tan a प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट 3। क्या यही गिवन है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल हमारे पास यही गिवन है,
टेन ए प्लस बी इक्वल टू √3। जब √3 गिवन है तो मुझे एक चीज़ आपको बताओ, ये हो गया 10, ये हो गया ए प्लस बी, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, मैं आपसे कहूँ, आप मुझे बताओ क्या आपने 10 की टेबल में कहीं √3 को देखा था? आप कहोगे सर याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा तो उस टेबल को जो आपकी रफ कॉपी में या फेयर कॉपी में बनी है ना, उसको दोबारा देख लो। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूँ 10 होता है, किसकी वैल्यू होती है? आप कहोगे सर मेरे को इतना याद आ रहा है कि 10 60 की वैल्यू √3 होती है। नहीं आ रहा तो इधर देखो, आप मुझे बताओ, इधर मैंने, हाँ तो 10 देखो, 10 की लाइन ये रही, 10 की लाइन ये रही, ये रहा 10। आप कहोगे सर 10 ये रहा, 10 की लाइन ये पूरी होने वाली है। 10 60 की वैल्यू देखना क्या होती है? आप कहोगे सर सही बोल रहे हो आप कि जो 10 60 की वैल्यू जो होने वाली है वो कितनी होने वाली है? √3 होने वाली है। तो मुझे बताओ क्या √3 को मैं रिप्लेस नहीं कर सकता क्या 10 60 से? आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हो, कोई मना ही नहीं करेगा। जब आप मना नहीं करोगे तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा? a प्लस बी इक्वल टू 60। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आप कहोगे सर बिल्कुल ही नहीं है। जब बिल्कुल ही नहीं है तो मुझे इधर आके बताओ, यहाँ आपको क्या गिवन है? यहाँ गिवन है 10 और साथ में गिवन है a माइनस बी। इधर क्या गिवन है? इधर गिवन है 1/√3। तो मुझे फिर बताओ 1/√3, आप देखो 1/√3 किसकी होती है? आप कहोगे सर ये होती है 10 30 की। कितने की होती है? देखो इधर ये कितने की होती है? गलती से ये गलत लिख दिया, ये 1/√3 आएगा, 1/√3। तो लिख देता हूँ, चलो मैं, ये हो जाएगी आपकी 1/√3, ठीक है। तो देखो इधर आप कितना आसान क्वेश्चन होने वाला है। तो ये किसकी वैल्यू होती है? ये वैल्यू होती है आपकी 10 30 की। आप कहोगे सर 10 से 10 कैंसिल। जब 10 से 10 कैंसिल हो गया तो आप मुझे बताओ इधर क्या बचा? इधर बचा a माइनस बी। इधर क्या बचा? इधर बचा 30, इधर बचा 30। बताओ यहाँ से किसी को डाउट है? अब आपको मैंने बताया था, मैंने तो नहीं बताया अभी तक, मैं आपको बताऊंगा जब वीडियोज आएंगी, कि जब भी आपने 3rd चैप्टर पढ़ा होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ऐसा कुछ दिख जाए, सेम वेरिएबल हो, सेम कांस्टेंट हो और एक के बीच में प्लस माइनस का साइन हो, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। ये मैंने इक्वेशन 1 दे दी और ये इक्वेशन कौन सी दे दी? 2 दे दी। तो मैंने क्या किया? इक्वेशन 1 + 2 किया, 1 + 2। तो LHS ऐड होता है। तो इधर से तो क्या था? इधर से था a प्लस बी। इधर ऐड करूँगा तो ये क्या था? a माइनस बी। इधर क्या है? 60 है। तो ऐड किसको करना है? 30 को करना है। आप कहोगे सर ये माइनस का भी है प्लस का भी, तो ये हो गया a प्लस a, कितना हो गया? a प्लस a हो गया 2a। ये कितना हो गया? 90। ये डिवाइड में चल जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू आ गई 45। a की वैल्यू 45 आ गई तो आप ऐसे करो, यहाँ पे रख दो, a की वैल्यू 45 को यहाँ रखो, a की वैल्यू 45 रखो तो ये हो गया 45 प्लस b इक्वल टू कितना? 60। ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो आप कहोगे सर 60 में से 45 जब गए तो मेरे पास b की वैल्यू कितनी आ गई? b की वैल्यू मेरे पास आ गई मेरे प्यारे भाई कितनी? 15 आ गई। आप यहाँ पे भी रख सकते हो, आंसर यहाँ पे भी आ जाएगा। तो कितना आसान है मैं आपको फिर बता देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए कि आपको कोई वैल्यू दे दे तो सबसे पहले a प्लस बी दे दे, a माइनस बी दे दे, तो आपको ये देखना है कि जो आपको दिया है, tan दिया है, sin दिया है, cot दिया है, जो भी है, उसकी टेबल में क्या उसकी वैल्यू होती है तो उसकी वैल्यू रख दो। जैसे यहाँ पर कितना था? √3 तो मैंने 60 रख दिया, यहाँ पर था 1/√3 तो मैंने 30 रख दिया। 10 कैंसिल हुआ, a प्लस बी, a माइनस बी। आपने 3rd चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए होंगे 9th क्लास में, 10th में, तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। बहुत आसान है तो ध्यान रखना, लेकिन हल्के मत लेना, उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए। तो अगला क्वेश्चन, अब आ गए आपके सारे वो क्वेश्चंस आ गए जो 8.3 जो अपने आप में बहुत योद्धा है। जो ध्यान रखना सारे बच्चे, सारे मैं बोलता हूँ बहुत सारे हैं, सारे तो नहीं, बहुत सारे बच्चे जो इससे डरते हैं। मैं कहता हूँ बस आप देखते जाओ, आपका डर ऐसे छू हो जाएगा, ऐसे चुटकी बजाते ही गायब। बस चुटकी मत बजाना, आपको प्रैक्टिस से गायब होगा, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। आप कहीं सीरियस ले जाओ कि चुटकी बजाने से गायब कर रहे हैं सर, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, जादू वादू नहीं आता मुझे मेहनत करनी आती है। आप मेरे साथ मेहनत करो, आपका डर मैं गायब कर दूँगा, डेफिनेटली गायब कर दूँगा, बस मेहनत करते रहना। ध्यान रखना, देखो अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन होने वाला है। ध्यान रखना 8.3 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एक चीज़ याद करनी है, क्या कि मुझे यदि कोई क्वेश्चन साइन कॉस में नहीं दे रखा तो सबसे पहले ये स्टेप है, मैं साइन कॉस में कन्वर्ट करूँगा, पहली स्टेप, ठीक है। यदि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि अगली स्टेप क्या होने वाली है, तो ध्यान रखना आपके दिमाग में एक ही अगली स्टेप आनी चाहिए कि यदि मैं किसी भी चीज़ को कॉमन ले पा रहा हूँ तो कॉमन लूँगा, यदि मुझे ठीक है क्या बोलते हैं उसे एलसीएम लेना पा रहा हूँ तो एलसीएम लूँगा। यदि दिमाग काम करना बंद कर दे तो नॉर्मल मैथ की जो कैलकुलेशन होती है वो करो, ऐड करना है तो ऐड करो, प्लस करना है तो माइनस करना है तो माइनस करो, नॉर्मल। लेकिन दिमाग काम नहीं करे तो सबसे पहली स्टेप है साइन और कॉस में चेंज करो, नहीं है तो
चेंज करो, ठीक है, नहीं है तो चेंज करो, ध्यान रखो। देखो कितना आसान है। सबसे पहले क्या साइन कॉस में पहले से है क्या? आपको सर बिल्कुल पहले से है, तो फिर क्या करूँ, इसमें तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो मेरे प्यारे भाई देखो इधर और इसका क्या एलसीएम नहीं आएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर एलसीएम तो आ जाएगा, तो एलसीएम लो ना। देखो इधर एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा आप मुझे बताओ। तो मैं पहले क्वेश्चन को टाइप कर लेता हूँ, इधर देखो क्वेश्चन लिखता हूँ। तो क्वेश्चन है आपका कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये आपका एलसीएम है। ध्यान रखना प्रूफ करने हैं आपको, बहुत आसान है। मैं फिर बोल रहा हूँ, सबसे पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करो। यदि साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो आगे सॉल्व करो। आप कहोगे सर यदि क्वेश्चन में ही साइन कॉस में दे दे, जैसे इस तरीके से आपको दे रखा है कि क्वेश्चन में ही साइन कॉस में कन्वर्ट करके दे दे, तो आप क्या करोगे? तो ध्यान रखना डायरेक्ट नॉर्मल मैथ की जो कैलकुलेशन होती है वो करो। प्लस करना है तो प्लस हो रहा है तो प्लस करो, एलसीएम लेना है। अब मुझे बताएं यहाँ पर एलसीएम ले सकता हूँ तो एलसीएम लूँगा। देखो एलसीएम कैसे लेंगे, तो सबसे पहली स्टेप है एलसीएम लूँगा। तो आप कहोगे सर इधर से जो एलसीएम आ रहा है, इधर से जो एलसीएम आ रहा है वो तो आ रहा है 1 प्लस साइन, इधर से जो एलसीएम आ रहा है वो तो आ रहा है 1 प्लस साइन है, और इधर से जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है कॉस है। हो गया क्लियर? आप मुझे बताओ 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया तो क्या बचा? कॉस, और कॉस को जब कॉस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कॉस ए स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्या? बताओ यहाँ तक किसी को डाउट? दोबारा देखो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल, कॉस ए बचा, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस स्क्वायर हो गया। प्लस लग रहा है यहाँ पे तो मैंने प्लस लगाया। मुझे बताओ यहाँ कॉस है तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ऊपर 1 प्लस साइन, यहाँ पे 1 प्लस साइन, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। बताओ यहाँ तक किसी को डाउट? आई होप कि आपको यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। आगे देखो, अब मुझे बताओ साइन कॉस में पहले क्या आपको ये फॉर्मूला नहीं दिख रहा क्या? ये ए प्लस बी का फॉर्मूला नहीं दिख रहा क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप कहोगे सर बिल्कुल हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर? आप कहोगे सर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो लगाओ इस फॉर्मूले को। देखो तो ऊपर तो क्या है, ऊपर है कॉस स्क्वायर प्लस इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर होता है 1, साइन स्क्वायर तो ये हो जाएगा साइन का, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस ये है 2ab, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 और 2 को साइन से किया तो आपके पास हो जाएगा 2 साइन ए। यहाँ तक आई होप आपको सब क्लियर होगा। यहाँ पर बचा 1 प्लस साइन ए, नीचे तो आपको छेड़ना ही नहीं है। एक चीज़ गांठ बांध लो अभी जो मैं बोल रहा हूँ, जब भी क्वेश्चंस में एलसीएम आ जाए तो एक तो स्टेप यदि आपको लग रहा है कि हो सकता है तो करो, वरना छेड़ना ही मत। एलसीएम आने के बाद उसे भूल जाओ कि नीचे कुछ है, सॉल्व करना है तो ऊपर ही ऊपर करो। देखो यहाँ पर इसे भूल जाओ, अब सेम रखते चलना नीचे तक। ये हो गया कॉस। इधर देखो मुझे बताओ, इधर अब यदि आपको फॉर्मूले पढ़े होंगे आपने, साइन देखना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ याद रखना। साइन की दोस्ती जो है, साइन की दोस्ती जो है, साइन की दोस्ती है कॉस के साथ, साइन की दोस्ती है कॉस के साथ, ठीक है। टेन की जो दोस्ती है, टेन की दोस्ती है किसके साथ? सेक के साथ। और मैं बात करूँ किसकी? कॉट की। कॉट की दोस्ती किससे है? कॉसेक के साथ। तो यहाँ पर आप फॉर्मूले देख लो एक बार, मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा। ये जो फॉर्मूले हैं कौन से वाले? ये रे, साइन की दोस्ती है कॉस के साथ, टेन की दोस्ती है सेक के साथ, और कॉट की दोस्ती है कॉसेक के साथ। बस इतना याद रखना जब भी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो आप देखो इधर आगे, तो मैं आपको बताऊँ ये कॉस था, ये कॉस रहा, ठीक है, ये कॉस रहा। कॉस की दोस्ती है साइन के साथ, कॉस की दोस्ती किसके साथ है? साइन के साथ। तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, क्या होता है? आप कहोगे सर 1 हो जाता है। इन दोनों को मैं मिलाया, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है तो ये 1 हो गया। एक 1 देखो ये रहा, एक 1 ये रहा, तो मैंने इसको भी लिख दिया सर ये लो 1 प्लस। तो मुझे बताओ इधर क्या बचा? आप कहोगे सर इधर बचा 2 साइन है, इधर बचा 2 साइन है, और नीचे जो आपके पास बचा, नीचे जो आपके पास बचा, मैं बोलता हूँ सेम रखना, छेड़ना ही मत उसे, तो छेड़ेंगे नहीं तो ये हो गया 1 प्लस साइन है, और इधर बचा कॉस है। बताओ यहाँ तक किसी को डाउट है तो? आई होप कि यहाँ तक तो सब क्लियर होगा। मुझे बताओ 1 प्लस 1 कितना? 2, 1 प्लस 1 कितना? 2, ये भी कितना? 2। क्या इसमें से 2 कॉमन नहीं आ रहा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ रहा है। 2 कॉमन आया तो यहाँ कितना बचा? 1 बचा। यहाँ कितना बचा? प्लस, ये 2 बाहर आ गया तो यहाँ कितना बचा? आप कहोगे सर ये बचा साइन है, ये कितना बचा? साइन है। और नीचे सेम रखो, ये हो गया 1 प्लस साइन है, और इधर क्या बचा? कॉस है। आप कहोगे सर देखो ये, आप कहोगे सर जादू हो गया, जादू, देखो जादू, ये रहा जादू, 1 प्लस साइन है, और नीचे भी कितना? 1 प्लस साइन है, क्या हो गया? कैंसिल। ऊपर कितना बचा? ऊपर बचा 2, नीचे कितना बचा? कॉस। आप कहो सर 2 तो चलो 2 का तो छोड़ो, ऊपर हमेशा 1 मान लो, आप कहोगे सर मान लो, तो 1 अपॉन कॉस, ये 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक। क्या यही प्रूफ करना था कि देखो कि 1 2 सेक, क्या यही प्रूफ करना था कि देखना 2 सेक ए, देखो ये देखो 2 सेक है, यही प्रूफ करना है नहीं करना? बताओ 2 सेक है। तो पहली चीज़ मैं आपको बोला साइन कॉस में कन्वर्ट करो। साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाने के बाद सबसे पहले स्टेप नॉर्मल जो आता है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो होता है वो करते रहो।
जब भी एलसीएम आ जाएगा ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस में तो उसे छेड़ना ही नहीं होता, उसे सेम रखना होता है। आपको सॉल्व करना है तो केवल ऊपर वाला जो होता है न्यूमिनेटर वाला जो पोर्शन होता है उसे सॉल्व आप टाइम टू टाइम करते रहो। बाकी बहुत आसान है, आई होप कि आपको ये तो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी के साथ देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ ये देखो क्वेश्चन हिंट दे रहा है भाई, तुम देखो तुमसे डरने लग गया अब क्वेश्चन। कैसे? उसने साफ साफ कह दिया कि ये इक्वेशन है इसे साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। अब आप तो कहोगे सर हम तो पहले ही समझदार हैं, मैंने आपको बताया नहीं था कि अभी कि आपको जितने भी क्वेश्चंस आ जाए उन सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है यदि आपको एक्चुअल आंसर जल्दी लेके आना है, सरलता से लेके आना है। ठीक है, आप कहोगे सर बिल्कुल आपने पहले ही बता दिया, क्वेश्चन लिख के देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो ठीक है, मैं तो करूँगा किससे, साइन और कॉस में कन्वर्ट करके। तो देखो टेन है, टेन को साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, कॉट है कॉट को साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे और प्रूफ करेंगे। तो देखो इधर कितना आसान होने वाला है ये भी आपके साथ। तो सबसे पहले जो आपका है वो है टेन थीटा अपॉन है 1 माइनस कॉट थीटा, इधर हो जाएगा प्लस कॉट थीटा अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा। और प्रूफ क्या करना है वो आप देखते रहो, वो मैं लेके आ जाऊंगा। सबसे पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। आपने नवंबर निकाल दिया, आपको सब पता है। क्या पता है आपको ये पता है मेरे प्यारे भाई कि जो टेन का फॉर्मूला होता है वो होता है साइन अपॉन कॉस और कॉट का होता है कॉस अपॉन साइन। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ। आप देखो टेन का होता है क्या, टेन का होता है सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन यहाँ है 1 माइनस कॉट का क्या होता है, आप कहोगे सर कॉट का होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर? प्लस लग रहा है, मैं प्लस लगा दिया। ऊपर है कॉट का क्या होता है, कॉट का है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन नीचे हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा। टेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन की वैल्यू होती है सर आपको पता है क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यही होने वाली है। अब आप कहोगे सर यहाँ तक तो मैं निकल लिया, अब आगे क्या करूँ? तो मेरे प्यारे भाई यहाँ देखो ना, यहाँ क्या एलसीएम नहीं दिख रहा है आपको कि मैं एलसीएम ले सकता हूँ? ले सकते हो तो एलसीएम लो सर, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लोगे तो ऊपर तो सेम रखो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया साइन थीटा, ये अपॉन हो गया कॉस थीटा अपॉन नीचे आप यहाँ पर एलसीएम लोगे तो एलसीएम इसके नीचे 1 है, तो यहाँ पर कितना एलसीएम आ गया, इसका एलसीएम आ गया साइन थीटा, इसका एलसीएम आ गया साइन थीटा। 1 को साइन से करोगे तो क्या बचा, साइन, और साइन को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा। यहाँ आ गया माइनस तो माइनस लगा दिया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, क्या बचा, कॉस थीटा। हो गया नहीं हो गया? प्लस लग रहा है, प्लस लगा है, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करो। ये यहाँ पर है कॉस थीटा, नीचे क्या है, नीचे है साइन थीटा अपॉन मुझे बताओ यहाँ एलसीएम कितना, यहाँ एलसीएम आ रहा है आपके पास कॉस थीटा एलसीएम लिया, यहाँ पर कितना है 1, 1 को कॉस थीटा से किया, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, कॉस थीटा। माइनस लग रहा है, माइनस लगाया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, क्या बचा, साइन बचा, तो ये हो गया साइन थीटा। बताओ यहाँ तक किसी को डाउट है? अब आप कहोगे सर यहाँ तक कर लिया, अब क्या करूँ, मेरे समझ नहीं आ रहा। अरे मूर्ख प्राणी, मैंने अभी बताया था कि ये देखो ये मल्टीप्लाई फिर डिवाइड हो रहा है। जब दो ज़्यादा डिवाइड हो जाते हैं उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर देते, तो करते हैं। देखो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को जब चेंज करूँगा तो आप मुझे बताओ, इधर तो है साइन अपॉन कॉस, देखो इधर यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ तो है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन क्या है, कॉस थीटा। जब इसे चेंज करूँगा तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाएंगे, इसका मतलब साइन ऊपर चल जाएगा, साइन ऊपर चला गया, लो भाई साइन ऊपर चला गया, अपॉन ये जो है साइन माइनस कॉस, ये बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हो गया कि नहीं हो गया? आप कहोगे सर बीच में प्लस लग रहा है, तो प्लस लगाऊंगा, लो प्लस लगा दिया। इसके अलावा सेम कहानी यहाँ कर दो, तो यहाँ पर है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, मुझे बताओ जब ये डिवाइड में है मल्टीप्लाई में जाएगा तो कॉस ऊपर हो जाएगा, कॉस ऊपर हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? लेकिन यदि कोई आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो अब आप एक चीज़ सोचो, देखो इधर मुझे इतनी चीज़ बताओ। आप कहोगे सर इतनी सी चीज़ आप नोटिस करोगे कि आप सोचोगे अरे देवा यहाँ तो एक लोचा हो गया, लोचा क्या लोचा हो गया? आप कहोगे सर इधर देखना, मैंने कुछ चीज़ नोटिस करी है, यहाँ पर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप कहोगे सर है, यहाँ पर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये कहोगे अरे सर ये तो मैंने देखे पहचाने से लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं दोनों आगे पीछे ही बैठे हैं, आगे पीछे बैठे हैं ना। आप मुझे बताओ जब आगे पीछे बैठे हैं तो इनको सेम करो ना। आप कहोगे सर सेम कैसे करूँ? ये साइन आ गया तो इसको साइन आगे, साइन को इसमें आगे कर दो। आप कहोगे सर कैसे करूँ ये तो बताओ। अरे मेरे प्यारे भाई माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे, देखो तो ऊपर साइन मल्टीप्लाई साइन क्या हो गया? आप कहोगे सर साइन स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, साइन स्क्वायर हो गया। यहाँ क्या बचा, सेम रखो, ये हो गया कॉस, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉमन लूँगा, यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाने वाला है। ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पर क्या बचा, साइन थीटा
अपॉन, जब माइनस कॉमन आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा। माइनस लग रहा है तो ये माइनस का हो जाएगा कॉस थीटा। आई होप कि यहाँ तक तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। देखो थोड़ा बोर्ड थोड़ा कम पड़ रहा है तो मैं अगली स्लाइड में लूँगा, तो आप देखते रहना, मैं इसको दोबारा उतारूँगा, ठीक है। मैं इसको दोबारा उतार लेता हूँ। देखो मैं इसको दोबारा उतारूँगा तो ये आपके पास आया था अभी, ये आया था साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आया था अगला, कॉस साइन माइनस कॉस, ये आया था कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर यहाँ माइनस हो गया था, ठीक है, यहाँ बचा था आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, तो यहाँ पर आपका बचा था साइन, और ये हो गया था साइन थीटा माइनस कॉस। देख लो यही हुआ था, आप कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर हो गया था, बाकी सब सेम मैंने उतार दिया, ठीक है। अब देखो कितना आसान है। आप मुझे खुद बताओ सर यहाँ पर भी क्या करूँ, अब तो मेरे समझ नहीं आ रहा साइन कॉस में। अरे मेरे प्यारे भाई देखना, इधर और इधर क्या एलसीएम नहीं आ रहा क्या, एलसीएम आ रहा है तो एलसीएम लो ना, तो इतना क्या सोचना है इसमें कि ये करूँ नहीं करूँ, कुछ मत करो, करो तो क्या एलसीएम करो बस। एलसीएम जब आप लोगे तो आप कहोगे सर इधर साइन माइनस कॉस, इधर साइन माइनस कॉस, तो सबसे पहले तो आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया, आप कहोगे सर आ गया। इधर से क्या बचा कॉस, तो मैंने कहा सर ये लो कॉस भी ले लिया। इधर से क्या बचा साइन, तो ये लो, आप कहोगे सर साइन भी ले लिया। आई होप कि आपको इसका एलसीएम समझ आ गया होगा। इधर ये वाले सेम थे दोनों, तो मैंने ले लिए, दोनों सेम थे तो मैंने दोनों सेम ले लिए, दोनों ले लिए। इधर से क्या बचा कॉस, इधर से क्या बचा साइन, इधर से कॉस, इधर से साइन। क्लियर। आप मुझे अब बताओ कॉस थीटा कॉस थीटा, साइन माइनस कॉस थीटा, साइन माइनस कॉस थीटा, कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा, केवल बचा ये साइन थीटा, केवल क्या बचा साइन थीटा। और जब साइन को साइन स्क्वायर से करूँगा तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, कितना हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, माइनस माइनस लग रहा है माइनस लगा दिया, साइन से साइन कैंसिल, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल, क्या बचा कॉस, कॉस को कॉस स्क्वायर से करूँगा तो कॉस क्यूब थीटा। अब आप कहोगे सर ये तो क्यूब आ रहे हैं, वैसे ही फंस गए हम तो, इतनी पहले हार्ड लगती है, बहुत हार्ड लग रही है, जब से ऐसी चीज़ आने लग गई तब से और हार्ड लगने लग गई है मेरे को। क्यों, अरे मेरे प्यारे भाई बस तुम्हें इतना और कुछ नहीं करना, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, तो ये ए क्यूब और बी क्यूब नहीं हो गया क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता नहीं है क्या। आप देखो इधर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है आपका वो क्या होता है, वो मेरे प्यारे भाई वो होता है आपका ए माइनस बी, ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपका फॉर्मूला होता है, इतना फॉर्मूला है। अब आप मुझे बताओ, देखो जब आपको इतना आ गया तो फॉर्मूले में पुट करो ना वैल्यू। देखो फॉर्मूला है ए माइनस बी, ए क्या है साइन, बी कॉस, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसके बाद है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर मतलब मैं कहूँगा सर साइन स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब मैं कहूँगा सर कॉस स्क्वायर, प्लस ए बी मतलब कॉस थीटा, और इधर से हो जाएगा साइन थीटा। आगे साइन है ना, आगे साइन को रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वैसे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा। अपॉन सेम रखना है, मैंने आपको हमेशा 1000 बार बता दिया, जब भी एलसीएम आएगा तो उसे छेड़ना ही नहीं है, एलसीएम हमेशा और हमेशा सेम रखना है। तो आप मुझे बताओ जब आप इधर से एलसीएम को सेम रखोगे, देखो इधर एलसीएम आएगा आपका, इधर से आएगा कॉस थीटा साइन थीटा, और ये बचा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप कहोगे सर कुछ गड़बड़ दिखी, आप कहोगे सर बिल्कुल गड़बड़ दिखी। ये देखो ये है साइन माइनस कॉस, और ये भी क्या है साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल हो गया सर, कैंसिल हो गया तो क्या बचा, आप कहोगे सर इधर जो बचा, इधर ऊपर तो बचा ये साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी पड़ा हुआ लग रहा है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो इस पूरे की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, प्लस क्या बचा यहाँ पर बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन नीचे क्या बचा, नीचे बचा क्या, नीचे ये कैंसिल हो गया था तो इधर बचा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो गया। अब ध्यान रखना ज़्यादा ज्ञानी मत बन जाना, जितना दिमाग है उतना ही लगाना, ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कि आप कर दो कॉस से कॉस साइन से साइन 1 बचा, ऐसा नहीं होता भाई। ध्यान रखना डिनोमिनेटर में सबसे पहले इसके पास भी जाएगा और ये दोनों इसके पास भी जाएंगे। ऐसे मान लो कि जिम ने जा रहे हैं, ठीक है, ये दोनों जिम ने जा रहे हैं। अब जिम ने कैसे जाएंगे वो देखो, ये जब जिम में जाएंगे तो ये दोनों इसके पास जाएंगे, सबसे पहले 1 के पास जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, प्लस लग रहा है प्लस, फिर दो ये इसके पास खाना जाने के बाद इसके पास जाएंगे, किसके पास साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन इधर क्या हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे, क्या नोटिस करोगे आप मेरे प्यारे भाई, देखना इधर साइन से साइन खत्म, कॉस से कॉस खत्म, कितना बचा 1, ठीक है भाई।
मैं कहूँ 1/cos क्या होता है, आप कहोगे सर 1/cos तो sec होता है सर। ठीक है भाई, आप मुझे बताओ 1/sin, क्या आप कहोगे सर ये तो cos sec होता है सर। अच्छा इतना ये सब होता है क्या? आपको जब इतना ही पता है तो इतना ही सब आपको पता है तो आपको इतना नहीं पता कि यही तो प्रूफ करना है भाई। देखना 1 + sec तो इधर देखना ये बस मैंने उल्टा लिख रखा है 1 + sec cos sec, तो आप लिख लो 1 + sec cos sec। सब कुछ पता है पर ये नहीं पता प्रूफ क्या करना है, और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपन है, तो कोई बात नहीं भाई। देखो तो आई होप आपको समझ आया होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट के बेस पे तो बहुत अच्छा है। साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, किया। डिवाइड में था तो इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया। मल्टीप्लाई में करने के बाद आप कहोगे सर सेम है तो सेम बना दो ना। साइन इधर पहले तो उधर भी साइन पहले लिया, कैसे माइनस कॉमन लेके तो प्लस माइनस माइनस हो गया। बाकी सेम मैंने उतारा है यहाँ पे, ये देखो माइनस किया। तो जैसे एलसीएम लिया तो इससे पता है, देखो कॉस से कॉस कैंसिल, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस, साइन बचा, साइन को साइन स्क्वायर से किया तो साइन क्यूब हो गया, इधर कॉस क्यूब हो गया। a - b का होल क्यूब लगाया तो इसका फॉर्मूला ये रहा, लगाया तो देखो आप कहोगे सर इससे तो ये कैंसिल हो गया। इधर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है तो 1 लिखा, जो बचा वो लिख दिया, और नीचे जो बचा वो लिख दिया। दोनों को अलग अलग भेजा, भेजने के बाद इसने तो बना दिया सेक कोसेक और इसने इसको बर्बाद कर दिया तो 1 आ गया। आई होप कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। मेरे भाई देख लो इसे देखो, इसे सबसे आसान आपकी बुक का, आपके जहाँ तक आपने अब तक मैथ पढ़ी है सबसे आसान क्वेश्चन। और मैं आपसे इतना भी कह दूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि कोई है तो ऐसा होता है। मैं ये नहीं कह रहा ये है ऐसा, जहाँ पर रूट के अंदर साइन कॉस टेन जो भी आपको दे दे वो दे देगा, लेकिन ये क्वेश्चन पे आप मैं अभी लिख देता हूँ। लो भाई ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता है, चांस है इसके, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांस मुझे लगते हैं, बाकी आए नहीं आए वो बात है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बस यही मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी क्वेश्चन है आपका 1 + sin a अपॉन 1 - sin a, और आपको जो प्रूफ करना है वो करो। आप कहोगे सर अंडर रूट में है, अंडर रूट में हम जब भी रेशनलाइजेशन करते हैं तो अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप कहोगे सर हम भी यही करेंगे। तो मैं कहूँगा भाई ये करना कब करेगा, बात ही करेगा क्या। तो जब अपन 1 - sin a तो मैं ऊपर करूँगा तो ये हो जाएगा 1 + sin a, नीचे भी किससे होगा 1 + sin a। आप कहोगे सर नो डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको बताया नीचे दोनों अंडर रूट में हटाने के लिए सबसे पहले रैशनलाइजेशन करते हैं, और वो भी अपोजिट साइन से। नीचे माइनस है मेरे प्यारे भाई, तो मैंने प्लस से कर दिया, प्लस है तो माइनस से करता, ठीक है। देखो आप कहोगे सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों सेम है, आप मुझे बताओ आपने पढ़ा है 2 × 2 तो आप कहते हो 4, पर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 2 × 2 2 का स्क्वायर होता है। आप कहोगे सर होता तो है, कैसे, 2 बार लिखा है तो उसकी पावर उतनी हो गई, ठीक है भाई, ठीक, इतना ही ज्ञान लगाना है। क्या ये दोनों सेम है क्या? आप कहोगे सर ये दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम है तो क्या इसकी पावर 2 नहीं हो जाएगी क्या? आप कहोगे सर हो जाएगी, हो गई, ठीक है भाई। इधर देखो ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया a, ये हो गया b, a + b a - b क्या होता है a² - b², यहाँ लिख देता हूँ a² - b² क्या होता है a + b, और साथ में क्या होता है a - b तो ये हो गया a - b, a + b क्या होता है a² - b², a की वैल्यू 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब एक चीज़ और, ऊपर यदि मैं इसमें सेम रख लूँ तो ऊपर तो हो गया 1 + sin a का होल स्क्वायर अपॉन ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 और ये हो गया sin स्क्वायर। डाउट आप कहोगे सर बिल्कुल ही नहीं है, इससे आसान क्वेश्चन है ही नहीं कुछ दुनिया में। देखो ऊपर सेम रखूँ यदि मैं तो ये हो जाएगा 1 + sin a का होल स्क्वायर अपॉन, आप कहोगे सर ये मुझे देखा सा लग रहा है, आप कहोगे कहाँ देखा, मैं कहूँगा भाई यहाँ देख तू एक बार, यहाँ 1 - sin स्क्वायर होता है cos स्क्वायर है। देखो इधर देखो ये रहा 1 कहाँ गया, रेडी लेते हैं, ये देखो 1 कौन सा वाला था ये था शायद 1 - sin स्क्वायर है, क्या होता है देखना cos स्क्वायर, 1 - sin स्क्वायर था cos स्क्वायर है, ठीक है। तो कहाँ गया वो क्वेश्चन, ये रहा देखो, तो यहाँ था 1 - sin स्क्वायर है, क्या होता है, आप कहोगे सर cos स्क्वायर है। ध्यान रखना मैं आपको बता दूँ साइन की दोस्ती हमेशा cos के साथ होती है, तो cos ले लिया। आप मुझे बताओ इसके स्क्वायर से, आप कहोगे सर इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल और इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, तो ऊपर तो बचा 1 + sin a, नीचे क्या बचा cos a,
दोनों को अलग अलग दूंगा तो ये देखो, ये इसके पास भी जाएगा, ये इसके पास भी जाएगा रोटी खाने, तो इसके पास जाएगा तो ये तो हो जाएगा 1/cos ए, प्लस साइन से जाएगा तो ये हो जाएगा sin/cos ए। आप कहोगे सर ये तो हमारी दिन रात की बैठक है इनके साथ, तो इन्हें तो हम नींद में पहले ही बता दें। 1/cos ए क्या होता है, आप कहोगे सर sec है। sin/cos क्या होता है, आप कहोगे सर tan है। मेरे प्यारे भाई तुमको सब चीज़ याद है, रोटी कब खाते हो तो देखने एक बार, यही तो प्रूफ करना है, sec है प्लस tan है। आई होप कि ये भी समझ आ गया होगा। क्या करना होता है कि जो नीचे दे रखा है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर हमेशा स्क्वायर की फॉर्म रखनी है और नीचे भी स्क्वायर बनाना होता है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से हमें रूट कैंसिल करना होता है। तो ऊपर तो मैं सेम रखता गया देखो, और नीचे जो ये था ना 1 माइनस साइन स्क्वायर है 1 माइनस, तो मैंने इसको सिंगल स्क्वायर बनाया, जैसे कॉस बन गया तो इन दोनों के स्क्वायर से इन दोनों का रूट कैंसिल किया, तो मेरे पास जो बचा दोनों को खाना खाने भेजा, तो एक तो ये बना दिया, एक ये बना दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये बहुत आसान था मेरे हिसाब से। तो ये मेरे प्यारे भाई बस 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, ज़्यादा टाइम और नहीं लूँगा आपका। ध्यान रखना ज़्यादा लंबी हो रही है तो आप आराम से देख लो, 2x की स्पीड पे देख लो, ज़्यादा स्पीड लग रही है तो आप खुद कम कर लो, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे कवर होने वाले हैं, आप अच्छे से देखोगे तो सारे हो जाएंगे क्लियर। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने इसको लेने का एक ही रीज़न है, आप कहोगे सर साइन कॉस में कन्वर्ट कर रखा है, मैं कहूँगा कर रखा है तो मैं क्या करूँ, तो आप कहोगे सर फिर क्या करूँ, इसमें एलसीएम भी नहीं ले सकता। आप कहोगे, मैं कहूँगा भाई जब तुझे क्वेश्चन ने यहाँ पर लिख के दे दिया इतना मोटे मोटे अक्षर में, देखना यहाँ ये कह रहा है यूजिंग द आइडेंटिटी, आपको ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है, कौन सी, आपको आइडेंटिटी यूज करनी है cosec स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको यूज़ करनी है। आप कहोगे सर इसे यहाँ कॉस साइन है, यहाँ cosec कॉट है, कैसे पॉसिबल है, मैं कहूँगा भाई पॉसिबल है, नहीं तो बना भाई बना, क्वेश्चन ने कह दिया, आपके पापा आपको कुछ काम कह देते तो कोई आप मना थोड़ी करते हो कि मैं नहीं करूँ, भाई करना पड़ता है, भले वो आपके बस की हो चाहे ना बस की हो, आपको ट्राई तो करना पड़ता है, तो ट्राई करो। सबसे पहले साइन और कॉस को इसमें चेंज करूँगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है भाई ये पापा है, ये क्वेश्चन तो इसका पापा ये है, इसने आदेश दे दिया कि भाई ऐसा करना है तो अपने को ऐसा करना ही पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका होने वाला है कॉस ए माइनस का साइन है, कॉस ए माइनस का साइन है प्लस 1 अपॉन, मैं कहूँगा ये हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस का साइन है माइनस का 1, यही होने वाली है। आप कहोगे बिल्कुल सर कॉस और कॉट को कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, सर हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पढ़ ले, देख ले कैसे पढ़ेगा, मुझे बताओ। देखो आपने फॉर्मूले याद किए होंगे, कौन से वाले, साइन का फॉर्मूला होता है क्या, साइन इक्वल टू मैं कह सकता हूँ 1/cos, ये 6 फॉर्मूला आपको बताए होंगे, 8 थे वैसे तो आपने पढ़े होंगे। मुझे बताओ एक चीज़ नोटिस करो, मुझे बताना है कॉसेक बनाना है और कॉट बनाना है, कॉसेक बनाना है और कॉट बनाना है। आप कहोगे सर बिल्कुल कॉसेक बनाना है और कॉट बनाना है। कॉस को यदि मैं साइन से डिवाइड कर दूँ तो क्या कॉट बन जाएगा क्या, आप कहोगे सर हाँ मैंने तो पढ़ा था ये, तो ठीक है मेरे प्यारे भाई। इधर से यदि मैं साइन को साइन से डिवाइड करूँ तो 1, और 1 को साइन से करूँ तो आप कहोगे सर कॉसेक, ये भी तो पढ़ा था, तो बस पढ़ा था तो लगाना भाई। मैंने क्या किया मेरे प्यारे भाई, डिवाइड कर दिया, डिवाइड किससे कर दिया, साइन ए से, डिवाइड साइन ए, किसको किया, न्यूमिनेटर को, एंड किसको, डिनोमिनेटर को। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मैंने किससे डिवाइड किया, साइन से। न्यू मत सोच जाना कि सर आपको तो पता है साइन ने साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें कैसे पता लगेगा, तो गधे इतनी सी दिमाग याद लगा कि साइन और कॉस और कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट करना है, तो तुम कैसे कर सकते हो। मैंने इससे किसी से डिवाइड करूँ, कॉस को कॉस से करूँगा तो आप कहोगे सर 1 बन जाएगा, कॉस को साइन को कॉस से करूँगा तो 10 बन जाएगा, 10 तो है ही नहीं तो कैंसिल हो गया। कॉस, अब इस पे आ जाओ साइन पे, मैं कहूँ सर साइन से डिवाइड करूँगा तो कॉट बन गया, बात खत्म हो गई, वहीं दिमाग सब कॉट और कॉसेक बना देगा। देखो तो बस आप कहोगे सर जब जैसे ही मैंने साइन से डिवाइड किया तो मैं ध्यान रखना एक स्टेप कम करूँगा, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, कॉस को साइन से डिवाइड करूँगा तो मेरे प्यारे भाई कॉस अपॉन साइन क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है। माइनस लग रहा है, माइनस लगा दिया। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, सॉरी साइन अपॉन साइन 1 हो जाएगा और 1 अपॉन साइन हो जाएगा कॉसेक। यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। कॉस को किससे डिवाइड करना है, आप कहोगे सर कॉस को साइन से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास दोबारा क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा। प्लस लग रहा है, प्लस लगाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे बात करूँ, साइन को साइन से डिवाइड करने पर कितना बनेगा, 1 बनेगा। इसी के साथ में 1 को किससे करूँगा तो ये हो जाएगा कॉसेक। कर लिया यहाँ तक। अब आप यूँ मत कहना कि सर अब तो मैं साइन कॉस में दोबारा कन्वर्ट कर लूँगा, मूर्खता मत करना, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है भाई हमने पहले ही साइन कॉस को हटा के कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट किया, क्योंकि क्वेश्चन की माननी पड़ेगी। अब क्या करूँ, आप कहोगे सर अब क्या करूँ, अब बताओ, अब बताओ। तो मैं बताऊँगा मेरे प्यारे भाई अब क्या करना है, तुम तो बस इधर देखो। अगली स्टेप है 1 को दोनों से बाहर कर देना, क्योंकि ये धोखेबाज है ये 1 जो है ना, 1 धोखेबाज है, इसको लास्ट में कर दो। धोखेबाज कैसे, आप देखो इधर, ये हो जाएगा कॉट ए माइनस का 1 प्लस
कॉसेक ए अपॉन ये हो जाएगा, सॉरी 1 को बाहर करना है, ठीक है मैं ध्यान नहीं दिया, 1 को बाहर करना है तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस का कॉसेक ए, 1 को माइनस लेके गया, माइनस का माने बाहर आ जाएगा, इधर है कॉट ए, इधर है कॉसेक ए और इधर है प्लस का 1, तो मैंने प्लस का 1 लिख दिया, हो गया बाहर। अब आप इधर देखो, ये कहोगे सर मैंने एक चीज़ बताई थी आपने और मैंने अभी तक सोच रखी है, अब नहीं लगा इस क्वेश्चन में लगाना, वरना मैं पढ़ूंगा नहीं आपसे, ऐसे आप बोलोगे। मैंने क्या बोला था कि न्यूमिनेटर जो है और डिनोमिनेटर जो है, तो डिनोमिनेटर को तो कुछ छेड़ना ही नहीं है। क्या मैंने बताई थी कि आप कहोगे सर बताई थी, चिल्ला के बताई थी, आप मुकर नहीं सकते अब, तो मेरे पर भाई इसको तो छेड़ना ही मत, जो ये वाला पार्ट दिख रहा है इसको तो छेड़ना ही मत। फिर छेड़ना क्या है, आप कहोगे सर इसको छेड़ना है, इस पूरे को छेड़ लो जितना छेड़ सको, ध्यान रखना और गलत मत लेके जाना, मैं छेड़ने वाली बात वैसे नहीं कर रहा कहीं गलत ले जाओ। इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके कुछ भी लगा लो, पर नीचे सेम रखना। नीचे से कैसे सेम रखूँ, तो आप देखो मेरे प्यारे भाई, क्या इस 1 की वैल्यू हटा दोगे कि कैसे, ये गद्दार था तो इसे भेजो यहाँ से, सर गद्दार है तो इसको भेज ही देते हैं लोग, तो मैं कहूँगा सर ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, माइनस लग रहा है माइनस 1 को भगाओ सर, भगाओ, कैसे भगाऊँ, इधर देखो मेरे प्यारे भाई, इधर 1 को यदि मैं निकालूँ तो इसको यहाँ से हटा दूँ तो मेरे पास ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1, इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, इक्वल टू हो जाएगा 1, इक्वल टू हो गया 1, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 1 की वैल्यू यदि मैं यहाँ से हटाऊँ तो इस 1 को गद्दार है, गद्दार इसे भगाओ, देखो भगाते हैं, तो इस 1 की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए अपॉन, नीचे जो है उसको सेम रखना है, मैं पहले ही बोल दिया, यहाँ इसके साथ मत छेड़ना करो कुछ, ये बहुत सीधा साधा बंदा है भाई, जो डिनोमिनेटर होता है वो बहुत ज़्यादा सीधा साधा बंदा होता है, तो इसे छेड़ना ही नहीं होता, ठीक है। आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, आपने आदेश दे दिया तो मैं क्यों छेड़ूंगा, आप मुझे फिर बताओ, फिर लग रहा है आप कहोगे सर फिर गद्दारी कर रहा है, गद्दारी कैसे कर रहा है, देखो यदि मैं इसको ए स्क्वायर मान लूँ और इसको मैं बी स्क्वायर मान लूँ तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला नहीं बनेगा क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल बन रहा है, टेंशन मत लो, आप लगाओ फार्मूले, हम आपके साथ हैं, तो लगेगा तो लगाओ भाई। ये हो गया कॉट ए प्लस हो गया कॉसेक ए, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बताओ जल्दी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, आप कहोगे सर यही होता है, लगा दो, तो ये आपके पास जो हो जाएगा, माइनस लग रहा है माइनस लगाया, और ये आपके पास हो जाएगा कॉसेक ए प्लस का कॉट ए, ये हो जाएगा कॉसेक ए माइनस का कॉट ए अपॉन, जो अपॉन है उसको सेम रखो भाई, तो ये हो जाएगा कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस 1। आप कहोगे सर कब जाएगा क्वेश्चन, कब खत्म होगा, अब तो मेरी उम्मीद ही खत्म होने लग गई। भाई उम्मीद मत खत्म कर, क्वेश्चन देख अभी ख़त्म कर देते हैं इसे, देख इधर देख कितना आसान है। आप कहोगे सर क्या देखो बताओ, आधे घंटे से आपको ही देखे जा रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा, पर मेरे से उम्मीद नहीं जग रही मेरी, भाई उम्मीद जगेगी प्रैक्टिस करने से, मेरे को देखने से नहीं, ठीक है। इधर देखो, यदि मैं बात करूँ कॉट प्लस कॉसेक, देख रहा है इधर कॉट प्लस कॉसेक है, और इधर भी क्या दिख रहा है, ये दोनों सेम है सर, सेम है, बाहर निकालो, दोनों एक ही घर में, दो जने कैसे सेम, आप कहोगे सर बाहर निकाल दो इन्हें बाहर, इन दोनों को बाहर निकालूंगा मतलब कॉमन लूँगा तो कॉमन ले लो, कॉमन आएगा कॉट ए प्लस क्या बचेगा कॉसेक ए, आप कहोगे सर ठीक है सर, अब बर्दाश्त से बाहर है, आपने कॉमन ले लिया, अब बर्दाश्त से बाहर है, ये कॉमन आ गया तो इधर क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है सर, यहाँ तक समझ आ गया, क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 बच गया, ये बाहर आ गया तो यहाँ पे 1 बचेगा, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो यही आएगा कि आप कहोगे सर बिल्कुल यही आने वाला है। तो मुझे बताओ माइनस लग रहा है, देखो माइनस लगा दिया ब्रैकेट, इधर क्या बचा, इधर बचा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ध्यान रखना एक और स्लाइड ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत है, एक स्टेप और कम है बस आंसर आने में, लेकिन फिर भी मैं ले लेता हूँ क्योंकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो नीचे मैं सेम रखूँगा, नीचे आ जाएगा कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस 1। यहाँ तक तो समझ आ गया होगा, देखो मैं आपकी दोबारा बता दूंगा, बाकी निश्चिंत रहो। अब आप एक चीज़ नोटिस करना, माइनस है, ये ब्रैकेट है, माइनस को हटाने के लिए मैं माइनस को मल्टीप्लाई करूँगा, तो माइनस मल्टीप्लाई जब होगा तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, देखो इधर, ठीक है, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। मैं उधर लिख लेता हूँ कि क्या था वो था मेरे पर भाई कॉट प्लस कॉसेक, देखो मैं लिख देता हूँ, जो आपके पास है वो है कॉट प्लस कॉसेक, यहाँ पर था आपके 1 माइनस ब्रैकेट में था क्या, ब्रैकेट में था आपके पास, ब्रैकेट में मेरे प्यारे भाई कॉसेक माइनस कॉसेक प्लस कॉट, कॉसेक प्लस कॉट,
और जो पूरे के डिनोमिनेटर में जो चल रहा है वो एक ही बंदा चल रहा है, शुरू से वही चलता है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस 1। बस लास्ट स्टेप भाई, बस ज़्यादा उम्मीद नहीं, बस एक सेकंड का और फेर है। क्या फेर है इधर देखो, तो यहाँ तो है कॉट ए, यहाँ पर है कॉसेक ए। जब मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो गया 1, माइनस से करूँगा ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा किसका, माइनस का कितना, ये माइनस का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा। कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, पढ़ने कुछ गड़बड़ी करी क्या, बिल्कुल कुछ गड़बड़ी करिए मेरे प्यारे भाई। देखो दोनों को प्लस प्लस लिख लिया, जबकि ये a प्लस बी होता है, ये a माइनस बी होता है, ठीक है। तो यहाँ कुछ गड़बड़ी करिए, इसको कर लेते करेक्शन। तो यहाँ पर आएगा माइनस, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ ये माइनस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, प्लस का। अपॉन नीचे सेम रख दो, नीचे सेम कैसे, नीचे सेम रख दो, जो है वो हो जाएगा कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस 1। अब एक चीज़ नोटिस करो, आप कहोगे सर क्या नोटिस करूँ, आधे घंटे से यही काम बताए जा रहे हो आप, ये प्लस का 1, ये प्लस का 1, ये माइनस का कॉसेक, ये माइनस का कॉसेक, ये प्लस का कॉट, ये प्लस का कॉट, कैंसिल। तीनों के तीनों कैसे हो गए, कैंसिल। क्या बचा, आप कहोगे सर ये दोनों सीधे साधे बंदे थे इसलिए इनको छोड़ दिया, कॉट प्लस कॉसेक, कॉट प्लस कॉसेक। यदि इन दोनों को छोड़ दिया ना तो मेरे प्यारे भाई बस यही वो थे जिनको छोड़ने की गलती नहीं करनी थी। ये आपका फाइनल आंसर है, क्या, कॉसेक प्लस कॉट। देखो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, कॉसेक प्लस कॉट, और यही लाना था, कॉसेक प्लस कॉट। क्या किया देखो इधर दोबारा बता देता हूँ, आसान है। क्वेश्चन कहा था भाई मुझे कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट करो, तो मैंने इसको साइन से डिवाइड किया। साइन से कैसे पता लगा, आप साइन कॉस से दोनों से करके देखना, जहाँ से कॉट और कॉसेक आए वो आप रख लेना। साइन से डिवाइड किया तो ये बन गया। मैंने पहले ही बोल दिया था 1 वाले हमेशा गद्दार होते हैं। देखो ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री के, ये ट्रिग्नोमेट्री से बाहर है तो इसको बाहर फेंका, दोनों को बाहर फेंक दिया। बाहर फेंकने के बाद मैंने बोला इसको छेड़ना मत, जिंदगी निकल जाएगी पर इसको छेड़ना मत, क्योंकि ये कुछ काम का ही नहीं है। छेड़ना है तो हमेशा हमें किसको छेड़ना होता है, हमेशा और हमेशा हमें न्यूमरेटर को छेड़ना होता है। 1 देखो गद्दार था तो मैंने 1 की वैल्यू रखी यहाँ से, 1 की वैल्यू इसको इधर माइनस का करूँगा तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, कॉसेक माइनस कॉट। ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। आप कहोगे सर ये दोनों सेम है, सेम है तो मैंने बाहर निकाल लिया। इधर कितना बचा 1, तो 1 रख लिया, माइनस लग रहा है माइनस लगाया, इधर से बचा ये तो ये लिख दिया। नीचे सेम रखा, ठीक है भाई, नीचे सेम रखा, नीचे सेम रखने के बाद माइनस को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस का और ये हो गया प्लस का। आपको सर ये दोनों देखो 1 प्लस का, कॉसेक माइनस का, कॉट प्लस का, कैंसिल। इधर से बचा केवल ये, क्या बचा, कॉट प्लस कॉसेक, और यही क्या है फाइनल आंसर है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा मेरे प्यारे भाई। लास्ट क्वेश्चन मतलब लास्ट क्वेश्चन, देखो इधर क्वेश्चन लिख लेता हूँ सबसे पहले। ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। बाकी प्रूफ क्या करना है वो आप देखते रहना, मैं बता दूंगा। आप कहोगे सर सबसे पहले क्या करूँ, मैं कहूँगा भाई सबसे पहले जो है दिमाग में नहीं आता तो सबसे पहले होल स्क्वायर खोलो, इससे ज़्यादा तो आप और मैं क्या करेंगे। सबसे पहले होल स्क्वायर खोल लो, ब्रैकेट सॉल्व करना होता है आपको, पढ़ाई ये सारी चीज़ें। साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है सर। ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, ये लो भाई कॉसेक स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए के बाद है साइन, बी क्या है कॉसेक। क्लियर, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर, प्लस लग रहा है प्लस लगा दिया। ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आप कहोगे सर ए स्क्वायर, मैं कहूँगा सर ए स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर प्लस 2ab क्या है 2 कॉस ए, और प्लस हो जाएगा क्या साथ में हो जाएगा सेक ए। आप कहोगे सर बिल्कुल इतना बड़ा क्वेश्चन है क्या, मैं कहूँगा भाई इतना ही है पर आसान उतना ही है जितना बड़ा दिख रहा है ये। क्यों, आप कहोगे सर इतना आसान कैसे, तो रुक जा भाई, ठंड रख बता रहा हूँ, ठंड रख भाई मेरे प्यार बता रहा हूँ। देखो मैंने आपको पहले ही बताई थी एक चीज़, साइन की जोड़ी कॉस के साथ, टेन की जोड़ी सेक के साथ और कॉट की जोड़ी कॉसेक के साथ बनाते हैं। बनाने से पहले एक काम कर लेते हैं, साइन की जोड़ी कॉस के साथ, ठीक है सर बना ही लो, जोड़ी आज बना रहे हो ना तो मेरी बना देना, ठीक है। तो भाई तुम्हारी नहीं, मैं बस इनकी बनाऊंगा। देखो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है, इसकी जोड़ी बनेगी कॉस के साथ, तो सर ले लिया कॉसेक स्क्वायर, ठीक है। कॉसेक की जोड़ी कॉट के साथ, आप कहोगे सर कॉट नहीं है। सेक की जोड़ी किसके साथ, आप कहोगे सर किसके साथ, टेन के साथ, टेन नहीं है तो अकेला छोड़ो ना भाई, तुम क्यों इतना फालतू मर रहे हो उनके लिए, छोड़ दो इन्हें, अकेला लो, ठीक है। ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर है, इसकी जोड़ी भी नहीं बन रही तो मत बनाओ, छोड़ दो। लो क्या क्या बचे, आप कहोगे सर ये ले लिया, बस ये दोनों बचे, और इधर से क्या बचे, ये दोनों बचे।
आप मुझे बताओ कुछ कुछ इनमें रिलेशन नज़र आ रहा है? आप कहोगे हाँ सर मैंने देखा है, कहीं ना कहीं इनके बीच में कुछ गड़बड़ तो थी पहले। क्या थी? 2 साइन तो दिख रहा है, 2 साइन दिख रहा है। सर आपको पता है कोसेक को मैं 1/sin लिखा करता था बचपन में। बचपन में नहीं भाई, तो 10th में लिखा करता था, ठीक है। इसके अलावा आप कहोगे सर एक और चीज़ याद आ रही है क्या? 2। आपको पता है सर कॉस तो रहेगा ही, लेकिन सेक को मैं हमेशा क्या लिखता था? सेक को लिखता था 1/cos। मैं कहूँगा अच्छा मुझे आज बता रहे तो। देखो साइन से साइन कैंसिल, साइन से साइन क्या हो गया मेरे प्यारे भाई? कैंसिल। कॉस से कॉस क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या बचा? आप कहोगे सर बचने के लिए तो बस एक और चीज़, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। आप कहोगे सर ये होता है 1। ठीक है भाई 1 हो गया। यहाँ बचा 2 × 1। यहाँ भी कितना बचा? आप कहोगे सर 2 × 1 कितना हो गया? आप कहोगे सर यहाँ पर भी बचा 2। और क्या क्या बचा भाई? और क्या क्या बचा? आप कहोगे सर एक तो बचा कोसेक, क्योंकि ये जोड़ी नहीं है इनकी भाई, ये कुआरे ही मरेंगे यहाँ। मैं कहूँगा कुआरे नहीं, कुआरे ही मरेंगे, तो ये मरने दो भाई, मरने दो, अपना क्या है, मरने दो इन्हें। ये हो गया 1 + 2 + 2 कितना हो गया? आप कहोगे सर 5। आप कहोगे सर क्या इन्हें ऐसे छोड़ देगा? मैं कहूँ भाई ऐसा तो मत छेड़, क्यों किसी को कुआरा मारे, कहीं से ही पकड़ा पकड़ के इनकी शादी कराओ, कैसे कराओगे? आप कहोगे सर कोसेक का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। मैं कहूँगा भाई क्या पढ़ लिया मुझे पता। आप कहोगे सर कोसेक का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ये होता है 1 + cot स्क्वायर। 1 + cot स्क्वायर इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर। आप कहोगे सर होता तो है, मैंने पढ़ा है। और इसी के साथ मैंने सेक का पढ़ा है। सेक का होता है 1 + tan स्क्वायर। 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर तो मेरे प्यार भाई ये लो सेक स्क्वायर हो गया। तो कोसेक को लिख दूंगा मैं 1 + cot, इसको लिख दूंगा मैं क्या लिख दूंगा? 1 + cot, तो ये हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर प्लस उसको लिख दूंगा मैं 1 + tan स्क्वायर। 1 + tan स्क्वायर। अब इधर देखो मेरे प्यारे भाई, 5 + 1 6, 6 + 1 हो गया 7। इधर से क्या बचा? cot। इधर से क्या बचा? tan। इधर से क्या बचा? tan। मेरे प्यारे भाई बस इतना सा है कि यही प्रूफ नहीं करना है। आप कहोगे सर तालियां तालियां, आपके लिए तालियां क्यों? क्योंकि यही तो प्रूफ करना है। देखो भाई देखो, यही तो प्रूफ करना था जो बनाया। क्या किया? होल स्क्वायर ओपन किया। होल स्क्वायर ओपन करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे जैसे होल स्क्वायर ओपन किया तो जिसके साथ जोड़ी बनी उसके साथ जोड़ी बना दी। मैं कहूँगा बहुत बढ़िया भाई, इससे अच्छी चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती। जोड़ी बना दी। जोड़ी बनाने के बाद इन दोनों की नहीं बन रही तो अकेला छोड़ो, इन दोनों को साथ लिख दिया। आपको पता है सर साइन और कोसेक में मैंने रिलेशन पढ़ा था, 1/cos होता है साइन, साइन होता है 1/cos कोसेक। तो कैंसिल किया, ये दोनों कैंसिल। इधर बचा 2, इधर बचा 2। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, ठीक है भाई। इधर बचा 2, उधर बचा 2, साइन प्लस कॉस हो गया 1, ठीक है। कोसेक का कोई रिलेशन नहीं था तो भाई अकेला मत छोड़ो, डबल करो इन्हें। डबल कर दिया, लो डबल कर दिया। इसका भी कोई रिलेशन नहीं था सेक का, तो डबल किया भाई, लो डबल कर दिया। जैसे डबल किया तो इन दोनों को डबल करके लिख दिया, लो ये डबल हो गया, ये भी डबल हो गया, ये दोनों डबल हुए तो 5 + 1 6 हो गया, 6 + 1 7। इधर से बचा कॉट, इधर से बचा tan, और यही मेरे प्यार भाई आपका हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन इतने ही थे, मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन इतने ही थे। इन क्वेश्चंस को आप कर लो। डेफिनेटली मैं आपको ये चैलेंज कर रहा हूँ, कुछ भी मान लो आप मेरा, आपसे वायदा कर रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, इतना कर लो। ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट आपके हो जाने हैं, बहुत अच्छे से हो जाने हैं। किसी भी क्वेश्चन को आप करने में बिल्कुल सक्षम हो जाओगे, लेकिन मेहनत आपको करनी है, प्रैक्टिस करनी है। कम से कम एक बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। जो क्वेश्चन कम समझ आए उसके वीडियो दोबारा देखना, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट के लिए आगे जो क्वेश्चन लिखाऊंगे वो बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे मेरे प्यारे भाई। ध्यान रखना, बस मेहनत करनी है आपको। और साथ में मैं आपको बता दूँ, जितनी मेहनत मैं करूँगा उससे डबल आपको करनी है, और यदि डबल आपने करी तो ट्रिपल मैं करने के लिए तैयार। तो ध्यान रखना, मैं आपको ये जो कॉन्सेप्ट के लिए लेके आया था, हो सकता है मेरी अगली वीडियो जो ट्रिग्नोमेट्री की आएगी, वो ध्यान रखना, वो जो ट्रिग्नोमेट्री की आएगी वो मेरे PYQ आएंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आए हैं अब तक आपके बोर्ड एग्जाम्स में, उन्हें मैं आपके सामने लेके आऊँगा। ध्यान रखना, उन्हें आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने अच्छे से करोगे, उतना ही आपके जो 100 का सपना मैंने दिखाया है, 100 का सपना जो आपको दिखाया है, वो डेफिनेटली क्लियर होगा। बस मेहनत करते चलना मेरे प्यार, क्योंकि मेहनत से ही जंग जीती जाएगी। ध्यान रखना, अभी तो मैं आपके लिए 2 लाइन्स लेके आया हूँ, बहुत अच्छी लाइन्स लेके आया हूँ, मोटिवेशनल लाइन, उन्हें आप पढ़ना। इससे अच्छा कुछ नहीं है ज़िंदगी में। आप देखो 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 मेरे प्यारे भाई, देखो देखो इधर देखो, एक बार पढ़ो तो सही। मैंने आपके लिए लाइन लिखी है मेरे प्यारे भाई, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई दोबारा पढ़ो, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांगा है समुंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है मेरे प्यारे भाई। तो ये जो आसमान है 100 नंबर के तक आपको पहुंचना है, ये आसमान है ये। और अभी अभी क्या भाई,
अभी तो उड़ान है, असली उड़ान तो अभी बाकी है, नवंबर आए, ठीक है। आप सोच रहे हो सर मेरे अभी वो आने वाले हैं क्या, हाफ ईयरली आएंगे, हाफ ईयरली तो भाई क्या है, असली उड़ान जाएंगे, असली उड़ान बाकी है मेरे प्यारे भाई। अभी तो अपने क्या है, समुद्र हैं, छोटे मोटे टेस्ट हैं वो दिए हैं, अभी तो पूरा आसमान है, बोर्ड एग्जाम तक पहुंचना है मेरे प्यारे भाई, 100 लाने हैं 100। तो मैं कह रहा हूँ इस माइंडसेट से करो कि डेफिनेटली इशू आएंगे। दोबारा देखो अभी तो इस परिंदे की अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे के इम्तिहान बाकी है मेरे प्यारे भाई। अभी तो मैंने लांगा है समुंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है भाई। मेहनत के 100 के लिए मेहनत करना, आपके साथ मैं लगा रहूँगा। तो धन्यवाद मेरे प्यारे भाई आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।